नमस्कार दोस्तों। सीटी की नई अपडेट आई है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर की तरफ से। तो जिन भाइयों का सीईटी क्लियर नहीं है राजस्थान का, उनके लिए खुशखबरी है कि सीईटी का फॉर्म वो फिल कर सकते हैं और बहुत सी पोस्ट हैं जिनके लिए आप सीईटी क्वालिफाई हो तभी उन पोस्ट को फिल कर सकते हो। तो बने रहिए इस वीडियो में, आगे हम देखेंगे कि फ़ीस क्या रहने वाली है सीईटी की, कौन कौन सी पोस्ट को फिल कर सकते हो और आपके क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए और आपके जो फिज़िकल स्टैंडर्ड है, एग्ज़ाम वगैरह है, उसमें क्या क्या मांगा गया है। ठीक है, वीडियो के अंत तक बने रहिए तो सारी जानकारी आपको कुछ ही मिनट में आपके सामने होगी। तो देखिए स्टार्टिंग से, दिनांक 29/8/2024। ठीक है, ये जो आया है 29/8/2024 को आया है। और जो सीईटी है इसकी फुल फॉर्म कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सभी के लिए है। ठीक है, तो कौन कौन से पद हैं? वनपाल, छात्रावास अधीक्षक, लिपिक ग्रेड, कनिष्ठ सहायक यानी कि क्लर्क वगैरह जो हैं, और कांस्टेबल जो हैं, इसमें इन सभी पोस्टों के लिए आप अगर सीईटी क्वालिफाई हो तो फिल कर सकते हो इन फॉर्म को। ठीक है, किस किस मतलब डिपार्टमेंट में है ये? राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा, राजस्थान अल्पसंख्यक की सचिवालय, राजस्थान पुलिस। ठीक है, इनको आप रीड कर लेना। कृषि वगैरह में मंडी। ठीक है, कर्मचारी संशोधन सेवा नियंत्रण बोर्ड। ठीक है, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इन सभी में क्लर्क वगैरह की जो पोस्ट होती है, ठीक है, असिस्टेंट क्लर्क, ठीक है, अधीक्षक, वनपाल, कांस्टेबल, ये सारी चीज़ें आपको क्या है कि इन पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। दूसरी बात करें तो इसके लिए कौन सी क्वालिफ़िकेशन आपको चाहिए? सीनियर सेकेंडरी स्तर। ठीक है ना, तो आपको सीनियर सेकेंडरी मतलब जो 12th क्लास है, 12th क्लास आपकी वो होनी चाहिए। ठीक है, या 12th क्लास की बराबर कोई आपके पास अगर क्वालिफ़िकेशन है तो वो भी। तो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं कि जो 40% अंक लेने में विफल होता है तो वो इन पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकता, यानी कि 40% मार्क्स इसमें कंपलसरी है, 40%। ठीक है, और जो SCBC हैं उनके लिए थोड़ा सा ऊपर नीचे चलेगा। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन आपको कैसे करना है, इसकी वेबसाइट दे रखी है। ठीक है, rsm.rajasthan.gov.in। ठीक है, इस साइट पे जाके आपको क्या करना है, अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। ठीक है, और ये उनके लिए है जिन्होंने पहले क्या है फॉर्म, इन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है सीईटी का, उनके लिए है। ठीक है, उनके लिए फ़र्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन यही होगा। ठीक है, ऑनलाइन होगा। ठीक है, उसके अलावा इसमें टेक फ़ोटो को लाइव, ठीक है ना, कैप्चर। और दूसरी बात कि इसमें बैकग्राउंड जो होना चाहिए वो सफ़ेद होना चाहिए। ठीक है, बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए? सफ़ेद। इसके अलावा अगर आपको बताएं तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। ठीक है, तो आगे देखिए, कुछ खिलाड़ियों के लिए भी दे रखा है वन टाइम, एक बार ये पंजीयन शुल्क कितना है इसका एक बार। ठीक है, तो एक बार देखिए, एक बार पंजीकरण शुल्क जो है वो आपका 600 रुपये है, जो वो सामान्य वर्ग, क्रीमी लेयर वगैरह के लिए है। ठीक है, और दूसरी बात, अन्य अन्य के लिए जो है वो जो अनुसूचित जनजाति है, ठीक है, समस्त दिव्यांगजन और दिव्यांगजन के लिए भी 400 रुपये, बाकी सभी के लिए क्या है 600 रुपये। ठीक है, आगे बात करें तो ये आपकी पोस्ट रहने वाली है जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हो सीईटी क्वालिफाई होने के बाद। और आगे देखो, आगे देखो, आगे वीडियो में बने रहो। बाकी ये है कि जो आपने रीड करना है, एक बार नोटिफिकेशन को अच्छे से रीड कर लेना फॉर्म फिल करवाने से पहले। ठीक है, पात्रता और शैक्षणिक योग्यता, आपकी पात्रता सीनियर सेकेंडरी या उसके बराबर होनी चाहिए, समतुल्य होनी चाहिए। ठीक है, तो 23/5/2022 और 13/10/2000 के अनुसार सीनियर सेकेंडरी की सीईटी में उपस्थिति के लिए शैक्षिक अर्हता है, यानी कि आपकी एलिजिबिलिटी क्वालिफ़िकेशन। अनुसूचित जातियों के लिए कुछ राष्ट्रता इंडियन होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा जो नेपाल, भूटान, तिब्बत, आयु आपके लिए बता दें कि
18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो, 40 वर्ष का नहीं हुआ हो, ये लोग इसमें फिल कर सकते हैं। ठीक है ना, ये एस्पिरेंट इसमें फिल कर सकते हैं। उसके अलावा 5 वर्ष की छूट दी जाएगी सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए। उसके अलावा अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति, इनके लिए 5 वर्ष। ठीक है ना, और भी आगे जो कुछ पहले से कर्मचारी हैं, पूर्व जो कर्मचारी रह चुके हैं, उनके लिए भी इसमें कुछ छूट दी जा चुकी है। इसके अलावा अगर पंजीयन शुल्क जमा करने की बात करें तो आपका जो है CSC या ई मित्र जो है, जो फॉर्म फिल करेगा, वो आपकी ऑनलाइन पेमेंट वहाँ से पे करेगा। ठीक है, आपको किसी तरह से ऑफलाइन फ़ीस इसकी सबमिट नहीं करवानी है, ऑनलाइन ही पेमेंट होगी इसकी। परीक्षा आयोजन जो है वो आपका नॉर्मलाइजेशन रहेगा। ठीक है, और 23/10/2024 से 26/10/2024 तक अलग अलग सेंटरों पे परीक्षाएं इनकी होंगी। ठीक है, 23/10/2024 से 26/10/2024 तक। तो इसमें आपका कितना टाइम है, 4 दिन का टाइम दे रखा है। प्रवेश पत्र आपकी साइट पर ही मिलेगा। ठीक है ना, और नियुक्ति की योग्यताएं, किसी भी ऐसा पुरुष आवेदक जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नी हो चयनित किए जाने, नियुक्त किया जाने के लिए पात्र नहीं होगा। यानी कि अगर जिसकी सिंगल वाइफ है वो ही क्या है चयनित होगा। एक से ज़्यादा पत्नी जिनके हैं वो मतलब फाइनल होने के बाद वो चयनित नहीं होगा। इस बात को ध्यान में रखिए। ठीक है, तो महिला आवेदक जिसने पुरुष से विवाह किया है, उससे पहले जीवित पत्नी है, यानी कि महिलाओं के लिए भी ये वैलिड होता है। ठीक है ना, जिसने एक से ज़्यादा शादी कर रखी है, रिलेशनशिप है। सेवा में नियुक्त करने के लिए पात्र नहीं होगा उसने विवाह के समय कोई दहेज स्वीकार किया हो। कोई इसमें कहने का मतलब कोई ऐसा मुद्दा सामने आए जिसमें दहेज वगैरह से रिलेटेड है, एक से ज़्यादा हस्बैंड या वाइफ हैं। ऑनलाइन आवेदन के लिए विशेष निर्देश जो हैं वो यहाँ पे देखिए, और आप इसको एक बार रीड कर लेना डिटेल में। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है वो है फ़ोटोग्राफ आपको नवीनतम फ़ोटोग्राफ 1 माह पुराना चलेगा। ठीक है, हस्ताक्षर स्पष्ट, अगर फ़ोटोग्राफ स्पष्ट नहीं है तो आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा। मोबाइल और अन्य रचित फ़ोटो का यानी कि फ़िल्टर का इस्तेमाल नहीं करना है। बैकग्राउंड सफ़ेद या हल्के रंग का होना चाहिए। कम से कम 50% चेहरा आपका फ़ोटो में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ठीक है ना, इतना बड़ा फ़ोटो आपका होना चाहिए। आवेदक का चेहरा कम से कम 50% और उसके अलावा आवेदक का चेहरा सिर किसी भी कपड़े, छाया, बाल से ढका नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। नाक थोड़ी स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए। चश्मा पहनते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, चश्मे के साथ फ़ोटो करवा सकते हैं, लेकिन चश्मे के सामने जो लेंस है उन पे फ्लैश लाइट नहीं आनी चाहिए, लाइट नहीं पड़नी चाहिए। उसके अलावा जो फैंसी चश्मे होते हैं ब्लैक कलर के, ऐसे चश्मों का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। ठीक है ना, क्योंकि आपका आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा। तो जो फ़ोटो है उसका जो आकार होना चाहिए वो 50 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए, 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और उसको अपलोड करना है। ठीक है, हस्ताक्षर के लिए भी कुछ ऐसा ही है कि क्लियर होने चाहिए एकदम। 7 सेंटीमीटर चौड़ाई और 2 सेंटीमीटर ऊंचाई के आयताकार बॉक्स के भीतर काले गहरे नीले पेन के हस्ताक्षर होने चाहिए। ठीक है, और जो JPEG के रूप में स्वीकार सॉरी फ्रेंड्स, JPEG के रूप में इसको स्वीकार किया जाएगा। ठीक है, PDF मत बनाना। JPEG की जो फाइल होगी यानी कि उसका आकार जो होगा वो 20 KB से 50 KB तक होना चाहिए, वो अपलोड होगा। ठीक है, अगर आगे बात करें आवेदन के संशोधन की प्रक्रिया और उसके अलावा आवेदन की प्रत्यारित करने की और श्रुति लेखन की सुविधा। ठीक है ना, स्क्राइब वगैरह जो होते हैं। ठीक है, गलत सूचना प्रस्तुत करने अनुचित बेटा उसका भी क्या कर दिया जाएगा, आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा। और उसके अलावा समान पत्र तक परीक्षा में परीक्षा की स्कीम क्या रहने वाली है, इसमें आपको विषय दे रखे हैं, प्रश्नों की संख्या और कुल अंक दे रखे हैं, समय दे रखा है आपका। देखो ये आपके टॉपिक रहने वाले राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा, विरासत, भारत एवं राजस्थान का भूगोल, राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, दैनिक विज्ञान, तार्किक विवेचन, मानसिक योग्यताएं, सामान्य हिंदी, जनरल इंग्लिश, कंप्यूटर का ज्ञान, समसामयिक घटनाएं। प्रश्नों की संख्या आपकी 150 रहने वाली है और अंक जो हैं वो 300, यानी कि 1 प्रश्न 2 नंबर का है और 3 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। ठीक है ना, किसी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है और सारे जो क्वेश्चन रहेंगे वो सीनियर सेकेंडरी तक लेवल के रहेंगे, 12वीं क्लास तक। ठीक है ना, ये विस्तृत सिलेबस दे रखा है, पूरा आपको अच्छे से डिस्क्राइब कर रखा है सिलेबस, एक एक टॉपिक। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं स्क्रीन से, और इसका ऑफिशियल जो है सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है,
आगे देखो ये सिलेबस, आगे देखो दोस्तों, आपको ऑप्शन 5 मिलेंगे, ठीक है, किसी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बोर्ड की वेबसाइट ये आपको दे रखी है, ठीक है ना, इस पे ही आपको चेक करना है। आपका एडमिट कार्ड, आपका जो रजिस्ट्रेशन है कंप्लीट, सब कुछ इसी के ऊपर करना है। तो दोस्तों अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और उनको बताएं कि सीईटी के फॉर्म चालू हो गए हैं 2024 के, वो भी राजस्थान के, ठीक है ना। पेपर बड़ा आसान आने वाला है, लेकिन तैयारी करके रखनी है, इस बार सीईटी को फोड़ना है, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं।